दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए केदारनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। यहाँ पर स्थित एक शिवलिंग है। ये शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। ये शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समयकाल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा से संबंधित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वही रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जो कि केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक ज्योतिर्लिंग है। भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनको दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों चट्टानों से किया गया है। इन पत्थरों को आपस में जोड़कर एक आकार दिया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए आसान नहीं था। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रहस्यमय बना देता है। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुलता है। मई के महीने में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं और भगवान शिव की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन व अन्य लोग वहाँ से नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं और यह स्थान पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर एक मंदिर है, जिसका नाम श्री भैरवनाथ मंदिर है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है, उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सर्दियों के दिन में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। इसका एक और सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योत, क्योंकि जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के द्वार बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 महीने के बाद जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ मिलता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे, तब भी यह अखंड ज्योत चल रही थी। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा इतनी ज्यादा भीषण थी कि यहाँ लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थान पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 13वीं शताब्दी में यह मंदिर 400 वर्षों तक पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर दोबारा देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज तक बने हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है कि सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है।
आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य एक ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा पाठ कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। पुराणों में ये भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।